नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कुशाग्र तिवारी अपने इस YouTube चैनल हिंदी विद आर्ट विद कुशाग्र सर में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वाक्य। वाक्य पढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखें। अंत तक देखने से सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। वीडियो को बीच में अधूरा ना छोड़ें। चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है हमारा वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इसमें क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। हो सकता है कि वाक्य की डिफिनेशन दे दे, आपको डिफिनेशन दे दे कि दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, वाक्य कहते हैं, रचना कहते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि वाक्य है क्या। वाक्य दो या दो से अधिक सार्थक पदों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद कितने होते हैं, या वाक्य को बांटा कितने भागों में गया है? तो अगर हम वाक्य के भाग की बात करते हैं तो वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। वाक्य को दो भागों में बांटा गया है। एक रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य जो होते हैं, वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। हम बात करें रचना के आधार पर, बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक सरल वाक्य। सरल वाक्य, सरल वाक्य क्या होता है? बिल्कुल 2 सेकंड में सीखेंगे सरल वाक्य, ज्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे। सरल वाक्य एक क्रिया, एक कर्ता या एक से अधिक कर्ता, बराबर सरल वाक्य। सरल वाक्य यानी सरल वाक्य क्या होता है? तो जहां पर कर्ता एक या एक से अधिक होगा किंतु क्रिया एक ही होगी, वहां पर सरल वाक्य होगा। एग्जाम्पल तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल देखें, कहें सूरज निकलता है, निकलता है, सूरज निकलता है। तो ये कैसा वाक्य है? ये हमारा सरल वाक्य है। सूरज निकलता है यानी एक कर्ता है और एक क्रिया है। ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ये कौन सा वाक्य हुआ? सरल वाक्य। एक कर्ता एक क्रिया। एक से अधिक कर्ता, मोहन और राकेश जाते हैं,
जाते हैं। यानी जाने की क्रिया, यानी जाने की क्रिया कौन करता है? तो जाने की क्रिया मोहन और राकेश कर रहे हैं। तो ये क्या है हमारा? ये हमारा सरल वाक्य, यानी कर्ता एक से अधिक हो गए किंतु क्रिया एक ही रही। तो ये वाक्य कौन सा हुआ? सरल वाक्य हुआ हमारा। तो सरल वाक्य सबको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य नंबर 2, संयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो उपवाक्य या दो से अधिक उपवाक्य होते हैं। दो या दो से अधिक उपवाक्य होंगे और ये दोनों आपस में समुच्चय बोधक समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन से होते हैं? तो ये होते हैं और, अथवा, किंतु, परंतु, ये सब समानाधिकरण समुच्चय बोधक होते हैं। तो ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें मोहन आया और राकेश चला गया। मोहन आया और राकेश चला गया, यानी ये दोनों आपस में स्वतंत्र होते हैं। तो मोहन के आने की क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक दिखाई जा रही है, बीच में हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक लगा है, और राकेश की जाने की क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक दिखाई जा रही है। तो यहाँ पे मोहन आया और राकेश चला गया, ये कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। या कहें अध्यापक ने पढ़ाया और बच्चे सीख गए। अध्यापक ने पढ़ाया और बच्चे सीख गए, यानी अध्यापक ने क्या किया? अध्यापक ने पढ़ाया, एक क्रिया हो रही है, और बच्चे सीख गए, और बच्चे सीख गए, सीखने की क्रिया भी हो रही है, यानी दो उपवाक्य बन रहे हैं और ये दोनों आपस में और समानाधिकरण से जुड़े हुए हैं। तो ये वाक्य कैसा हुआ? हमारा संयुक्त वाक्य हुआ। या हम कहें राम कानपुर गया किंतु मोहन को छोड़ गया। राम कानपुर गया किंतु मोहन को छोड़ गया। तो राम के जाने की क्रिया पूरी हो रही है, मोहन को छोड़ने की क्रिया भी पूरी हो रही है, दोनों ही उपवाक्य बन रहे हैं और ये समुच्चय बोधक समानाधिकरण किंतु से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा हुआ संयुक्त वाक्य। अब बात करें मिश्र वाक्य की। मिश्र वाक्य कौन सा होता है? मिश्र वाक्य इसमें दो उपवाक्य होंगे, दोनों व्यधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे, व्यधिकरण
समुच्चय बोधक से जुड़े होंगे। व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? तो ये होते हैं जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, कि, ये सब होते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इसमें एक क्रिया यानी इसमें प्रधान उपवाक्य पर शेष उपवाक्य आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य पर शेष उपवाक्य आश्रित होता है। प्रधान उपवाक्य पर शेष उपवाक्य क्या होता है? आश्रित होता है। इसमें कैसे? एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे कहता है तुम कमाओ तो मैं खाऊं। तुम कमाओ तो मैं खाऊं। तो यहां पर क्रियाएं तो दो हो रही हैं, उपवाक्य भी दो हैं और तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक भी लगा है। दो उपवाक्यों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक द्वारा जोड़ा जा रहा है आपस में, लेकिन खाने की क्रिया कब पूरी होगी? जब तुम कमाओगे। मेरे खाने की क्रिया कब पूरी होगी? जब तुम कमाओगे। तो यानी इसमें शेष उपवाक्य क्या हो रहा है? प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो रहा है। तो ये कौन सा बना जा करके? ये बना जा करके मिश्र वाक्य। एक एग्जांपल और देखते हैं। यदि परिश्रम करते तो सफल होते। यदि परिश्रम करते तो सफल होते। यहाँ पे दो उपवाक्य हैं। यदि परिश्रम करते एक उपवाक्य बन रहा है, सफल होते दूसरा उपवाक्य बन रहा है, बीच में समुच्चय बोधक व्यधिकरण समुच्चय बोधक तो आ रहा है। लेकिन यहाँ पे सफल कब होते? जब परिश्रम करते। तो परिश्रम करने के ऊपर सफल होने का आचरण दिखाया गया है, इसलिए ये क्या हुआ? ये हुआ मिश्र वाक्य। एक एग्जांपल और देखते हैं। जब तुम आओगी तब मुझे खोया हुआ पाओगे। जब तुम आओगी तब मुझे खोया हुआ पाओगे। पाकिस्तान के एक मशहूर शेर हैं जॉन एलिया, उन्होंने लिखा, जब तुम आओगी तब मुझे खोया हुआ पाओगी। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुमको। ऐसा कुछ जॉन एलिया ने लिखा। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं है। तो जब तुम आओगी मुझे खोया हुआ पाओगी। तो मैं कब खोऊंगा? जब तुम आओगी। तुम्हारे आने की क्रिया पर मेरे खोने की क्रिया आश्रित हो रही है। तो ये कौन सा वाक्य बना जा करके? मिश्र वाक्य बना जा करके। तो मिश्र वाक्य हो गए। अब अर्थ के आधार पर देखते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। ये 8 होते हैं। नंबर 1 विधि या विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य ये कौन से होते हैं? तो विधि या विधानवाचक वाक्य होते हैं जिसमें किसी क्रिया के होने की जानकारी हमें मिलती है। कोई क्रिया अगर हो रही है तो उसकी जानकारी मिलती है, तो वो वाक्य क्या कहलाते हैं? विधि या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। डेफिनेशन हम लिख लेंगे कि
जिन वाक्यों में किसी क्रिया के होने की जानकारी प्राप्त होती है वो वाक्य विधि या विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेस पे अगर हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो एग्जाम्पल कहता है भारत एक देश है। भारत एक देश है। भारत एक देश है, यानी भारत के विषय में हमें जानकारी क्या मिल रही है कि यह क्या है, ये एक देश है। तो ये वाक्य कौन सा बना जा करके विधि या विधानवाचक वाक्य बना। अगर इसी पे हम कहें महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। महात्मा गांधी के बारे में क्या जानकारी मिलती है? महात्मा गांधी के बारे में जानकारी मिलती है कि महात्मा गांधी कौन है, तो भारत के राष्ट्रपिता हैं। राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है। यहाँ पे जानकारी क्या मिल रही है कि राजा दशरथ के जो ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम क्या है, राम है। तो ये वाक्य कौन से बने, विधि या विधानवाचक वाक्य बने। अगला अगर हम बात करते हैं अगले वाक्य की, तो अगला हुआ हमारा जाकर के निषेधवाचक वाक्य। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य। यहां पर जिन वाक्यों से किसी कार्य के ना होने की जानकारी मिले, कैसे कार्य के ना होने की, वहां पर निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे राम नहीं आया, ये कैसा वाक्य है, निषेधात्मक। मोहन खाना नहीं खाएगा, निषेधात्मक वाक्य, नहीं खाएगा, कैसा, नहीं खाएगा। राकेश स्कूल नहीं जाता है, राकेश स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पे क्या जानकारी मिल रही है कि ये जो कार्य होते हैं इनके ना होने की अगर जानकारी मिलती है तो ये क्या कहलाते हैं, निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। फिर अगली बात हम करें प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, तो जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाए, जिन वाक्यों से प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल पे हम कहें तुम क्या करते हो, तो यहां पे कौन सा वाक्य बना जा करके, प्रश्नवाचक। क्यों, क्योंकि प्रश्न किया जा रहा है, तुम क्या करते हो। राम आज क्यों नहीं आया, अब यहां पे प्रश्नवाचक नकारात्मक दोनों बन रहे हैं। पहले प्रश्नवाचक को महत्व देंगे, बाद में नकारात्मक को देंगे, ठीक है। क्या राम सोता है, क्या राम सोता है, कैसा वाक्य बना, प्रश्नवाचक वाक्य बना। यहां प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए कैसा वाक्य बना, प्रश्नवाचक वाक्य बना। आगे चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा दी जाती है, जिन वाक्यों में क्या किया जाता है, आज्ञा दी जाती है,
वो क्या कहलाते हैं? आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें, कृपया शांत बैठिए, कृपया शांत बैठिए, ये कैसा वाक्य है? आज्ञावाचक वाक्य है। राम को बुलाओ, ये क्या है? आज्ञावाचक। बुलाने के लिए कहा जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। किसको बुलाना है? राम को बुलाना है। राम को बुलाओ, आज्ञावाचक वाक्य हो गया। आगे विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य नंबर 5। विस्मयादिबोधक वाक्य ये कौन से होते हैं? तो जिन वाक्यों में हर्ष शोक घृणा प्रकट होती है, जिन वाक्यों में क्या प्रकट हो? हर्ष शोक घृणा या विस्मय आदि के विषय में जानकारी प्राप्त हो, वो क्या होंगे? विस्मयादिबोधक होंगे। हर्ष शोक घृणा विस्मय आदि के बारे में जानकारी, जैसे कहें अरे तुम आ गए। तो यहाँ पे कोई मेहमान आया घर पे, कोई घर पे मेहमान आया, उसको देख करके क्या हुआ? आश्चर्य हुआ, अरे तुम आ गए। अरे यार क्या सरप्राइज दे दिया है। तो ये क्या है? विस्मय। ओह कितनी धूप है, ओह कितनी धूप है। हाय ये कोरोना परेशान किए है। हाय ये कोरोना परेशान किए है। यहां पे सब क्या है? विस्मय। अब अगर हम बात करते हैं विस्मयादिबोधक के बाद, अगला नंबर है इच्छार्थक वाक्य या इच्छाबोधक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य क्या होता है? तो जिससे इच्छा आकांक्षा अभिलाषा की स्थिति का ज्ञान होता है वहां पे कौन सा होता है? इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में इच्छा आकांक्षा का बोध होता है वो इच्छार्थक वाक्य होते हैं। जैसे कह दिया जाए आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय। तो यहाँ पे आशीर्वाद की कामना की जा रही है, आकांक्षा की जा रही है, ठीक है। नववर्ष मंगलमय हो, या कभी कभी आशीर्वाद दिया जाता है सदा सुहागन रहो। आशीर्वाद देते हैं लोग, सदा सुहागन रहो, सौभाग्यवती भव। तो ये क्या होते हैं? इच्छार्थक वाक्य होते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य
संकेतवाचक वाक्य क्या होते हैं? तो जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है या किसी क्रिया के होने का संकेत प्राप्त होता है, वो क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो यहाँ पे एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। यदि पानी बरसता, यदि पानी बरसता तो फसल अच्छी होती। इसमें भी एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। यहां पे एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। संकेत का अगर कह दिया जाए राघव की दुकान इधर है, ये संकेत किया जा रहा है। राघव की दुकान इधर है, यानी ये क्या किया जा रहा है? संकेत किया जा रहा है। तो ये हमारे हैं संकेतवाचक वाक्य। आगे चलते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य कौन से होते हैं? संदेहवाचक वाक्य की बात करते हैं तो जिन वाक्यों में संदेह की भावना प्रकट होती है वहां पर संदेहवाचक वाक्य होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, शायद शाम तक मोहन आ जाए, शायद शाम तक मोहन आ जाए। तो यहाँ पे क्या है? संदेह व्यक्त हो रहा है, मोहन के आने में संदेह है। आ भी सकता है मोहन और नहीं भी आ सकता है ना। वह सो गया होगा, वह सो गया होगा। यहां पे सोने की क्रिया में क्या है? संदेह व्यक्त हो रहा है कि सोया है या नहीं, है ना। वह सो गया होगा, कोई निश्चित नहीं है कि अभी सोया हो। या फिर कह दिया जाए स्कूल बंद हो गया होगा, स्कूल बंद हो गया होगा। यानी अभी निश्चित नहीं है कि स्कूल बंद हुआ है, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि स्कूल बंद हो गया होगा, ऐसा व्यक्त किया जा रहा है। तो ये थे हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्यों में एक चीज और पूछी जाती है कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना। जैसे सरल वाक्य लिखा है, प्रातः काल चिड़िया चहचहाती हैं। अब कह देगा इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिसमें दो उपवाक्य होते हैं और समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। तो हमने इसको क्या लिखा? प्रातः काल हुई और चिड़िया चहचहाने लगी।
प्रातःकाल हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। यानी इसमें हमारा एक ये उपवाक्य कंप्लीट हुआ और एक ये उपवाक्य कंप्लीट हुआ और बीच में समानाधिकरण समुच्चय बोधक लगा। अगर यही कहा जाए कि इसे मिश्र वाक्य में बदलना है तो लिख सकते हैं जब प्रातःकाल हुई तब चिड़िया चहचहाई। चिड़िया चहचहाई। जब प्रातःकाल हुई तब चिड़िया चहचहाई। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। एक और देख लेते हैं इसी का। मोहन स्कूल में पढ़ता है। इसको अगर हम संयुक्त बनाएंगे तो क्या बनेगा? मोहन स्कूल जाता है और वह पढ़ता है। बन गया हमारा संयुक्त वाक्य। मिश्र बनाने के लिए जब मोहन स्कूल जाता है या गया, जब मोहन स्कूल जाता है तब पढ़ता है। जब मोहन स्कूल जाता है तब पढ़ता है। तो इस तरह से सरल वाक्य को संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तित कर सकते हैं। संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य बनाने के लिए शब्दों को हम अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। कोई ये मायने नहीं रखता है कि इतने ही शब्द होने चाहिए। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। धन्यवाद।